अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू थिंग्स रिलेटेड टू माय सोलर पैनल्स। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स, जो यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस किए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और सेकंड पॉइंट इज़ जो पहला जो क्रेडिट एडजस्टेड बिल आया है आफ्टर 3 मंथ्स, उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑन दिस स्लाइड जो आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि जो मेरा 10 किलोवाट का सिस्टम है उसने अभी तक फरवरी से लेके अभी तक मंथली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे मंथ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो है किलोवाट आवर। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। फॉर एग्जांपल ये 900 का मतलब होगा फिर कि 900 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, 1200 एंड सो ऑन। सो हम देख सकते। और दूसरा ये पॉइंट है कि फरवरी में 10 फेब को लगा था सिस्टम, तो फरवरी के सिर्फ 20 डेज़ हैं इन कंसिडरेशन। तो फरवरी में 600 यूनिट बने थे 20 दिन के अंदर, फिर मार्च में तकरीबन 1600, अप्रैल में इट वेंट टू 1700, मई में भी सिमिलर है, और जून के अभी 3 दिन हुए हैं, तो दिस इज़ 3rd जून। तो अभी ये मतलब फ्रेश है। सो बेसिकली द प्रोडक्शन वाज पीकिंग एट अराउंड 700 यूनिट्स in May and April so far. So this is the view per month and it is reasonably good actually for 10 kilowatt system. Let's go to the next slide. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जब जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो व्यू आप देख रहे हैं अब, दिस इज़ द व्यू फॉर ईच मंथ अक्रॉस डेज। यानी कि आप देख सकते हैं फरवरी में 20 दिन है, 10 से स्टार्ट हो रहा था। इसी तरह मार्च में पूरे 30 डेज़ हैं। तो ये आपको बता रही है कि डेली प्रोडक्शन जो होती है कितने यूनिट्स रोज़ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। आप देख रहे हैं कि वेरिएशन है, और ये वेरिएशन मेनली होती है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स या बारिश। जिस दिन बारिश हो या क्लाउड हो उस दिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। सो और दूसरी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि जो मैक्स प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल फरवरी में मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑन अ सनी डे 50 यूनिट्स के आसपास थी, और फिर अब अगर आप देखें मई में आके 70 के आसपास जा रही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन भी जैसे जैसे समर मंथ्स करीब आते हैं प्रोडक्शन बढ़ती है। मैंने सुना है कि मैक्सिमम ये मई जून में ही होती है, बिकॉज उसके बाद फिर एक टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि जब पैनल्स गर्म हो जाते हैं तो उनकी प्रोडक्शन में थोड़ी सी ड्रॉप भी आता है, या फिर वो ज़्यादा नहीं कर पाती अनलेस आप उसको कूल करें। ओके, नेक्स्ट वन, ये जो व्यू है ये है जी अर्ली व्यू ऑन अ पर्टिकुलर डे अंडर डिफरेंट वेदर कंडीशंस। इससे मेरी मुराद ये है कि लेफ़्ट पे अगर आप देखें तो दिस इज़ अ सनी डे, ठीक है। सनी डे में आप देखें टिपिकल है ये कर्व। सुबह जब सूरज राइज़ होता है तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और अराउंड मिड डे जाके प्रोडक्शन पीक करती है, और फिर सिमेट्रिकली वो फिर वापस भी आती है, और शाम के टाइम फिर प्रोडक्शन बंद हो जाती है बिकॉज सूरज गुरूब हो चुका होता है। तो ये है आपका टिपिकल ऑन अ गुड डे प्रोडक्शन का ग्राफ। ये जो राइट साइड पे दो हैं, नीचे अगर आप देखें तो ये देखें इसमें प्रोडक्शन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है। तो ये टिपिकल है ऑफ क्लाउड कवर। कभी बादल आ जाते हैं, अगर ऐसा दिन है बारिश नहीं हो रही लेकिन क्लाउडी है, और बादल आ रहे हैं बादल जा रहे हैं, तो वो इस तरह की प्रोडक्शन होती है। और इसी तरह फाइनली अगर ये एग्जांपल है जिसमें सुबह बादल आ जा रहे थे, आप देख सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ी थी, फिर कम भी हो रही थी, और फिर 1 बजे के बाद तो बिल्कुल बारिश थी, कोई सूरज नहीं था। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, मतलब कम हो गई थी, निग्लेजेबल। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा ये भी वेरिएशन है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ बिल्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं, मार्च, अप्रैल, मई, और 2 टेबल्स हैं। मार्च का ये ऊपर नीचे वाला टेबल, अप्रैल का ऊपर नीचे वाला, एंड मई का भी ऊपर नीचे वाला। ओपी का मतलब है ऑफ पीक और पी का मतलब है पीक। ओपी ऑफ पीक आवर्स होते हैं जिसमें रात 12 से लेके अगले दिन शाम 5 बजे तक का टाइम है, लेट सपोज। यानी जिसमें सारा दिन भी आता है, ये सारा का सारा दिन है जब सुबह का टाइम होता है, और फिर जब शाम होती है तो पीक शुरू हो जाता है, और फिर रात को 12 बजे के बाद दोबारा ऑफ पीक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टिपिकली आप कह सकते हैं कि 18 घंटे का है ऑफ पीक साइकिल और 6 घंटे का है पीक साइकिल, लेट सपोज। और गर्मियों में ये ज़्यादा हो जाता है, कम ज़्यादा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमें बता रहा है कि मेन चीज़ इसमें देखने वाली है वो ये है कि हमने सोलर ने एक्सपोर्ट कितना किया है। तो इसमें अब मार्च में हमने 1811 यूनिट एक्सपोर्ट किए थे,
अप्रैल में 1686 एक्सपोर्ट किए थे और मई में 1202 एक्सपोर्ट किए थे। अब आप इसको आप कंपेयर करें, जो मैंने पीछे ग्राफ्स दिखाए थे उसमें हम देख रहे थे कि ये थोड़ा सा ऑपोजिट है। उसमें हम देख रहे थे कि मार्च से अप्रैल से मई हमारी प्रोडक्शन बढ़ी थी। मीनवाइल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम तो मार्च में हमने 1811 एक्सपोर्ट किए हैं और अप्रैल में और मई में एक्सपोर्ट कम हो गई है। उसका मेन रीज़न ये सबसे पहले नोट करें कि दिस इज़ ऑफ पीक एक्सपोर्ट, विच मीन्स दैट दिस इज़ द एक्सपोर्ट व्हेन सोलर सुबह के टाइम की एक्सपोर्ट है, ठीक है। और वही एक टाइम होता है जब सोलर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जब सूरज ऊपर होता है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे अप्रैल और मई आता है तो अब गर्मी बढ़ जाती है, तो एसी भी ऑन होना शुरू हो जाते हैं। और सुबह के टाइम जब एसी ऑन होता है तो ये आपको बता रही है चीज़ कि सोलर जो होता है वो पहले घर की नीड्स पूरी करता है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये तकरीबन जो 2100 या 250 यूनिट्स का डिफरेंस है वो ये होगा कि सुबह के टाइम हमने एसी चलाया होगा, तो वो फिर सोलर ने पहले घर के लिए बिजली यूज़ की होगी और फिर पीछे जो रह जाती है चीज़ वो एक्सपोर्ट की होगी। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि हमारी ज़रूरियात क्योंकि बढ़ी घर की सुबह के टाइम, तो नेट एक्सपोर्ट कम हो रही है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप नीचे वाले टेबल पे आ जाएं। ये थोड़ा सा बैरिया स्पेसिफिक है। अब जहाँ हम रहते हैं वो है तो DHA, लेकिन इसकी जो बिजली है वो बैरिया प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे थोड़ी सी सटलिटी है। आप ये देख सकते हैं कि जो बैरिया का रूल है ना वो ये डिडक्टेड यूनिट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखें मार्च में 1811 यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं बैरिया को, जो ग्रिड है। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, हम 1811 नहीं, हम आपके 1268 कंसिडर करेंगे, विच इज़ 543 लेस। अब ये जो चीज़ है ना, इसको लोग कहते हैं डिडक्टेड यूनिट्स, ये तकरीबन 30% होता है। बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज़ के ऑफ ऑल द यूनिट्स यू एक्सपोर्ट टू अस, वी विल ओनली कंसिडर 70% ऑफ द यूनिट्स फॉर नेट मीटरिंग। यानी आपके 70% जो आपने हमें यूनिट दिए हैं टोटल, उसका 70% हम कंसिडर करेंगे नेट मीटरिंग के लिए। तो फिर जो फिगर है आपका यहाँ से 1268, 1686 से 1180, 1202 से 841, ठीक है। तो एक तो ये बात इंटरेस्टिंग है। और जो जितना वो डिडक्ट कर रहे होते हैं उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं, ठीक है, इस नीचे वाली जगह पे। तो अब आपको ये बता रहा है कि मार्च में हमने 1268 ऑफ पीक एक्सपोर्ट किए थे, और ज़ाहिर पीक पे तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज रात का टाइम होता है। और इम्पोर्ट हमने किए थे ऑफ पीक 134, ठीक है। अब ये बारिश हो रही है या फिर मेनली ये वही वजह होती है कि या बारिश या फिर रात का जो टाइम होता है ऑफ पीक का, ठीक है। उसमें तो ये कह रहा है कि जी मार्च में आपने जो नेट हमें एक्सपोर्ट किए ना यूनिट्स, वो 1134 है, ठीक है। इसी तरह अप्रैल में जो नेट यूनिट हमें एक्सपोर्ट किए आपने यूजिंग द सेम कैलकुलेशन, 1686 से स्टार्ट हुआ, 1180 पे आप 30% रिड्यूस हो गया, और उसमें से जो आपने एडजस्ट करने के बाद नेट 1040 आपने एक्सपोर्ट की ग्रिड को, और इसी तरह मई में नेट 564 एक्सपोर्ट किए, ठीक है। और जो लेटेस्ट सिचुएशन है मई में आफ्टर द 3 मंथ्स, वो ये है कि आप ये देखें कि एक्यूमुलेशन भी होना शुरू होती है। 1134 एक्सपोर्ट किया ना, वो प्रेजेंट बन जाता है। नेक्स्ट टाइम 1040 एक्सपोर्ट किए, वो प्रेजेंट बन गया। नेक्स्ट टाइम 564 एक्सपोर्ट किए, वो प्रेजेंट बन गया। तो मई की सिचुएशन ये है, जिस पॉइंट पे जो भी आपको शो करूँगा कि जब आपका क्रेडिट एडजस्ट होता है कि आपने 2174 प्लस 568, ये जो फिगर है ना, ये टोटल आप अभी तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और इसके अगेंस्ट वो एडजस्ट करते हैं आपका बिल। वेयरएज 1410 यूनिट्स उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे है वो कैलकुलेशन। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि ये एडजस्टमेंट मैं दिखा रहा हूँ कैसे किया उन्होंने, ठीक है। अब 3 महीने हो गए, मई का बिल जो है ना वो आपका क्रेडिट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जितने वेरिया ने कंसिडर किए ना यूनिट्स, वो हैं 2738, ठीक है। दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू थिंग्स, 2174 प्लस 564। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमने आपसे 2738 यूनिट्स खरीदे हैं एट 27 रुपीज़ पर यूनिट, जिससे टोटल हमारा क्रेडिट बन गया है 73,926, ठीक है। ये हमने बैरिया के मुताबिक हमने इतनी बिजली उनको दी है, तो ये हमारा क्रेडिट बनता है। बिकॉज ये नेट मीटरिंग का रूल होता है, दे बाय एट अ लोअर रेट देन व्हाट द एक्चुअल रेट होता है उससे। तो 73,000 क्रेडिट हो गया। अब इस महीने बिल था 8,569, तो वो इन्होंने एडजस्ट किया है अगेंस्ट 73,926, एंड हमारा क्रेडिट पीछे रह गया 65,357। अब इसमें विच मीन्स के इस महीने का बिल नहीं देना पड़ा, वो क्रेडिट से ही एडजस्ट हो गया। ये वो मेन चीज़ है जिसे कहते हैं नेट मीटरिंग और ज़ीरोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि 1410 यूनिट्स जो हैं विच इज़ द टोटल 30% जो वो कंसिडर नहीं करते, अगर आप उसको भी ऐड करें, क्योंकि हमने टोटल तो ये भी एक्सपोर्ट किए थे, राइट। तो 4148 यूनिट्स बनते हैं जो हमने एक्चुअली उनको एक्सपोर्ट किए। उसको अगर आप क्रेडिट से डिवाइड करें
तो ये बनता है 17 रुपीज़ पर यूनिट। सो ऑल्दो इट इज़ स्टेटेड कि जी 27 रुपये में ख़रीदता है वेरिया, इन रियलिटी इट इज़ 17.8। तो अब ये वजह इसकी क्या है, उनकी पॉलिसी आई डोंट नो, बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। बट द नेट इफेक्ट इज़ के एज अ कंज्यूमर इससे आपका क्रेडिट इफेक्ट होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज आप कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते रहें तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में जैसे मैंने आपको शो किया कि अब लेट्स सपोज 8569 बिल था इस महीने, जो हमने एडजस्ट कर लिया, हमारे पास 65,000 रह गया। अब अगर अगले महीने हम कुछ भी नेट एक्सपोर्ट ना करें तो इन 65,000 में से अगर इतना ही बिल आता है मोर और लेस, तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। अब होता ये है कि क्योंकि आपने देखा था कि जो लास्ट मंथ था नेट एक्सपोर्ट फिर भी थी, यू नो, ऑल्दो एसी वगैरह ऑन थे, लेकिन फिर भी 564 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुए थे उनकी सारी कटौतियाँ करने के बाद। तो होता ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं इस तरह, तो फिर जब फॉल आता है तो फॉल में दोबारा आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, बिकॉज आपके एसी वगैरह ऑफ हो जाते हैं। सो फॉल एंड स्प्रिंग आर द टाइम ऑफ मोस्ट एक्सपोर्ट। उसमें आपकी अपनी घर की नीड्स कम होती हैं और यू नो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और आपका क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रहा होता है। फिर जब समर मंथ्स आते हैं या विंटर मंथ्स आते हैं, उसमें आप अपना वो क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं, विच देन मीन्स कि यू नो आपका बिल जो है वो आपको नहीं देना पड़ता। हैविंग सेड दैट, बैरिया में ये भी है कि तो टेक अवे क्या है कि यू नो द गुड थिंग इज़ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इटसेल्फ वो ऑफसेट हो रहे हैं, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 30% ऑफ यूनिट्स वो कंसिडर नहीं करते। और दूसरा एक जो है बैरिया में इशू कह लें, या फिर आई सपोज वो इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आता तो बिल के साथ ही है। तो वो एक चीज़ है कि जी देयर इज़ अ मिनिमम काइंड ऑफ स्टैंडिंग चार्ज दैट यू हैव टू गिव। दो उसकी कैटेगरीज हैं, लेकिन टोटल जो है वो अराउंड 8,000 है। तो ये है, बट अदर देन दैट यू नो आई फील कि सो फार द परफॉर्मेंस इज़ गुड। अब ये भी ध्यान में रखें कि ये नेट मीटरिंग के पुराने रूल्स अप्लाई हो रहे हैं हम पे, बिकॉज हम लगवा चुके थे रूल्स चेंज होने से पहले। अब नए जो रूल्स हैं उसमें ग्रॉस मीटरिंग है, तो उसका तो ज़रा डिफरेंट कैलकुलेशन है, तो उसमें ज़्यादा मुश्किल होता है टू गेट द बिल टू ज़ीरो। आई डोंट नो अभी तक वो ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं पॉलिसी, बट सर्कुलेशन में डेफिनेटली थी और समरीज वगैरह भी पास हो गई थी। सो आई डोंट नो उसकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।